नमस्कार दोस्तों। ये इस देश के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया गया है। हमने अक्सर पढ़ा है और सुना है इस यूनिवर्सिटी के बारे में, पर ये यूनिवर्सिटी क्या है, क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, इसकी स्टोरी क्या है, इसको रिवाइव करने की ज़रूरत क्या थी, इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। रिसेंटली मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया। While inauguration, he said, India has lived as a model of sustainability for centuries, and in the coming days, India should become a center of education and knowledge for the world. India should once again be recognized as the most prominent knowledge center in the world, he said. While feeling proud for the inauguration, he added, Nalanda is a value and mantra. Fire can burn books, but it can't destroy knowledge. ये जो this international university apart from India has participation from 17 other nations, namely Australia, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Darussalam, Cambodia, China, Indonesia, Laos, Mauritius, Myanmar, New Zealand, Portugal, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Thailand and Vietnam. These countries have signed MOUs in support of the university. ये यूनिवर्सिटी 137 स्कॉलरशिप्स भी दे रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को. दिस इंक्लूड स्कॉलरशिप्स स्पॉन्सर्ड और फंडेड बाय एशियन इंडिया फंड, बीमस्टेक स्कॉलरशिप्स एंड भूटान स्कॉलरशिप बाय MEA. It offers postgraduate and doctoral research courses and short-term certificate courses. Prime Minister Narendra Modi expressed happiness that the universities around 500 regular students are from 20 countries. Nationality was not a criteria for admission in the ancient Nalanda, and the new Nalanda will also develop on the similar lines. इस बार जो यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन हुआ है, 500 रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो 20 कंट्रीज़ में से हैं, और नेशनलिटी का क्राइटेरिया न नालंदा यूनिवर्सिटी में पहले था न वो अब रहेगा. एट प्रेजेंट द इंस्टीट्यूशन रन्स 6 स्कूल्स. अभी के टाइम में इंस्टीट्यूशन के अंदर 6 स्कूल्स हैं जो रन कर रही हैं. दैट इज़ बुद्धिस्ट स्टडीज़, फिलोसॉफी एंड कंपेरेटिव रिलीजियंस, हिस्टोरिकल स्टडीज़, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट. अब हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें या नालंदा यूनिवर्सिटी के करंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अभी ऑलमोस्ट 90% वर्क कंप्लीट हो चुका है. इस पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर 24 लार्ज बिल्डिंग्स हैं, द ह्यूज मॉडर्न लाइब्रेरी एंड अ 2000 कैपेसिटी ऑडिटोरियम ये भी बन रहा है इस यूनिवर्सिटी के अंदर. द कैंपस ब्लेंड्स द फ्लेवर ऑफ एंशिएंट नालंदा विथ मॉडर्न फैसिलिटीज़. जो पूरा कंस्ट्रक्शन है, द एंटायर कंस्ट्रक्शन इज इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन बाय ग्रीहा एंड नेट ज़ीरो एनर्जी, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज. तो जब इस यूनिवर्सिटी को फिर से रिवाइव किया है, फिर से कंस्ट्रक्ट किया है, सस्टेनेबिलिटी का पूरा ध्यान दिया गया है. जो फीचर्स हैं नए नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस के वो ये हैं कि इट इज़ स्प्रेड अक्रॉस 100 acres. The new campus integrates eco-friendly architecture with ancient वास्तु principles. मतलब मॉडर्न और एंशियंट दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से इंटीग्रेट किया गया है. It also ensures a net zero carbon footprint. Key features include 2 blocks with 40 classrooms for nearly 1900 students, 2 auditoriums with a combined seating capacity for over 300, hostels for up to 550 students, alongside 197 academic housing units for faculty, amenities such as sports complex, medical center, commercial center, and faculty club. Also, there is a planned completion of a library with a capacity for 3 lakh books and 3000 users by September. ये सब हमने कर ली न्यू नालंदा की बात. Now, let's take a dig into history. इट इज़ एन एंशियंट यूनिवर्सिटी जो कि 5th century में स्थापित की गई थी, एंड इट अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एट दैट टाइम. द एंशियंट यूनिवर्सिटी फ्लरिश्ड फॉर 800 years बिफोर इट वॉज बर्न्ड डाउन बाय द इन्वेडर्स इन द 12th century. अब देखते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने बनाया था, किसने फाउंड किया था. नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज सिचुएटेड इन द एंशियंट किंगडम ऑफ मगध
It is known as Bihar in modern day. It was established in 5th century CE during Gupta period, which is also known as the Golden Age of India. ये यूनिवर्सिटी it was built under the patronage of Kumar Gupta, the king of Gupta period at that time. Nalanda was located near the city of Rajgriha or the present day Rajgir. It was close to Patliputra or the present day Patna. It was renowned as the world's first class residential university. It attracted scholars from across the globe, including China, Korea, Japan, Tibet, Mongolia, Sri Lanka, and Southeast Asia. Subjects that were taught at Nalanda during that time included medicine, Ayurveda, Buddhism, mathematics, grammar, astronomy, and Indian philosophy. Interestingly, Aryabhatta, the pioneer of Indian mathematics and inventor of zero, was also among the esteemed educators at Nalanda during the 6th century CE. इस यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी थी दैट वाज नोन एज धर्मगुंज और द माउंटेन ऑफ ट्रुथ. इट कंप्राइज्ड ऑफ 3 मेन बिल्डिंग्स: रत्नसागर दैट इज ओशन ऑफ ज्वेल्स, रत्नोदधि दैट इज सी ऑफ ज्वेल्स, एंड रत्नरंजका ज्वेल अडोन्ड. It had 9 million handwritten palm leaf manuscripts, making it the world's richest repository of Buddhist knowledge. Nalanda was not just a center of learning, but a hub of intellectual and cultural exchange. Now, who destroyed the Nalanda University? इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय क्यों किया? इतना सारा नॉलेज का ज्ञान था वहाँ पर, इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज थी, इतने मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे, उसको डिस्ट्रॉय क्यों किया? In 1190s, the institution fell victim to Bakhtiyar Khilji, a Turco-Afghan military general. He set the institution on fire. The devastating fire raged for 3 months. Can you believe 3 months तक fire continue थी? It destroyed what was the arguably the most valuable collection of Buddhist wisdom. सब कुछ destroy हो चुका था. Most of the important चीज़ें destroy हो चुकी थी. Now let's talk about revival of Nalanda University. ये रिवाइवल सिर्फ आज की बात नहीं है, थोड़ी सी पुरानी सी बात है. ये रिवाइवल का पहला कदम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 2006 में उठाया था. उनका आइडिया था लेट्स रीएस्टेब्लिश नालंदा यूनिवर्सिटी. दिस विजन गेन्ड मोमेंटम विद द पासिंग ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी बिल इन 2010, leading to its operational launch in 2014 from a temporary location near Rajgir. Former President Pranab Mukherjee laid the foundation stone for the permanent campus in 2016 at Pilkhi village, Rajgir. Construction commenced in 2017, culminating in the inauguration of the new campus today in 2024. So ये सिर्फ आज की बात नहीं है. 2006 से इस नालंदा यूनिवर्सिटी के रिवाइवल की कोशिश की जा रही है. 2006 से लेके आज 2024 में फाइनली हम नालंदा यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट कर सके हैं विद मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉट्स ऑफ विजडम. However, the biggest challenge for the university will be to live up to the expectations it has been set up with, as it has to match the ancient Nalanda that had 10,000 students and 2,000 teachers from across the globe and was regarded as the world's first residential university. आज की न्यू नालंदा के पास बहुत ही टफ कंपटीशन है, नॉट फ्रॉम टुडेज कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द ग्लोब, बट इट हैज़ टू मैच द एंशिएंट नालंदा. जो उस टाइम पर नालंदा थी, आज की नालंदा को उससे compete करना होगा, अपने आप को प्रूव करने के लिए कि येस टुडे इट इज़ अ सी ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ नॉलेज. चाहे कितना कुछ भी हो गया हो, फिर भी नालंदा की इमेज सेम है, नालंदा के पास सेम नॉलेज का ज्ञान है. टुडेज नालंदा हैज़ टू प्रूव दैट. The ancient one was destroyed by Bakhtiyar Khilji in the 12th century. It was almost coinciding with the emergence of Oxford. आज हम लोग ऑक्सफोर्ड को सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी मानते हैं, लेकिन अगर उस टाइम पे शायद नालंदा को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया होता तो मे बी इंडिया
would have been ahead in terms of education and knowledge, and Oxford के बदले क्या पता शायद नालंदा का नाम होता famous all over the worldwide. Now the new Nalanda has been set up to establish India as the knowledge center of the globe that it once was in its quest to be a powerful nation.